चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्शन एंड वोटर्स। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पे? वोटर्स। वोटर्स क्या होते हैं? वोटर्स होते हैं जो वोट डालते हैं, है ना। इलेक्शन में जो वोट डालते हैं, जो नंबर ऑफ पर्सन जो वोट डालने वाले हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? वोटर्स। ठीक है, आम जनता जो वोट डालती है। अब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में क्या होते हैं कि दो कैंडिडेट होते हैं या दो से ज्यादा कैंडिडेट होते हैं। एक कैंडिडेट नहीं हो सकता, अगर एक ही कैंडिडेट हुआ तो वही क्या हो जाएगा? विनर। इसलिए क्या होता है कि एक अपोजिशन पार्टी भी होती है जो एक दूसरे के अपोजिट में खड़े होते हैं। इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे? कैंडिडेट जो चुनाव में खड़े होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जिन्हें वोट दिया जाता है, वो कितने होते हैं? या तो दो होंगे या दो से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे सिर्फ दो के बारे में ही पूछा जाता है। किसके बारे में? सिर्फ दो कैंडिडेट के बारे में पूछा जाता है। तीन वाले भी हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, या फिर ना के बराबर आते हैं। अब देखो क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं क्वेश्चंस के। यहां से अलग अलग वैरायटी बनती है क्वेश्चंस की। क्लियर? अब देखो इलेक्शन हो रहा है तो वोटर्स वोट डालेंगे। दो चीजें हो सकती है, या तो उनका वोट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा किसी कारण से, है ना। तो दो केस बनते हैं। हम लोग पहले पढ़ने वाले हैं वैलिड केसेस के लिए, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ क्या होते हैं वोट्स इनवैलिड हो जाते हैं तब क्या होगा। सबसे पहले हम लोग वोटर्स क्या करेंगे? वोट डालेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो वोट डालने वाले हैं वो क्या है? 100%। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड, कितने कास्ट हुए हैं? टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 100%। चाहे वो उनकी क्वांटिटी कुछ भी हो, लेकिन वो अपने आप में कितने रहने वाले हैं? 100% रहने वाले हैं। अब यहां से दो पॉसिबिलिटी बनती है। पहली पॉसिबिलिटी हम लोग कर रहे हैं कि जितने भी वोट्स डले हैं, ये क्या है? वोट्स। जितने भी वोट्स डले हैं, हमने वोटर्स को 100% नहीं लिया है, हमने नंबर ऑफ वोट्स को लिया है। क्योंकि इस केस में तो नंबर ऑफ वोट्स और नंबर ऑफ वोटर्स इक्वल होंगे, लेकिन जब हम इनवैलिड वोट्स की बात करेंगे तब वहां पे नंबर ऑफ वोट्स और नंबर ऑफ वोटर्स अलग अलग हो जाएंगे। क्योंकि जितनों ने वोट डाला है, नंबर ऑफ वोटर्स ने जितनों ने वोट डाला है वो तो मान लो 100% है, लेकिन जो वोट्स होंगे जिन्हें काउंट किया जाएगा, जिनके बेस पे विनर और लूजर डिसाइड होगा, वो कितने रहेंगे? जो वैलिड वोट्स रहेंगे उन्हीं को काउंट करेंगे हम लोग। क्लियर? अब यहां से दो चीजें हो सकती है। मान लो एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट नंबर 1, यह है फर्स्ट कैंडिडेट। कैंडिडेट जो चुनाव में खड़ा होगा, यह है कैंडिडेट नंबर 2। अब यहां दो चीजें हो सकती है। अगर क्वेश्चन में हमसे ये नहीं बोला जाए, क्वेश्चन में वैसे नहीं बोला जाता है कि 100% वोट डले हैं, वो सिर्फ हमें ये बता देगा कंडीशन की वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर वैलिड वाला केस हुआ तो वो ये चीज भी नहीं बताएगा हमें कि 100% वोट है। ये तो क्लियर सी बात है कि जितने भी वोट डलेंगे उन्हें हमें 100% मानना है। 100% मान लिया, वो हमसे बोलेगा कि किसी एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं, कितने मिले हैं? मान लो 80% या 70% वोट मिले हैं। ठीक है, कैंडिडेट नंबर 1 को कितने वोट मिले हैं? 70% वोट्स मिले हैं। इसका मतलब क्या है? अगर कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस से क्या निकल के आएगा यहां से कि यहां पे 70% जब एक कैंडिडेट को मिले हैं तो बचे हुए वोट्स कहां गए? हम अभी विनर और लूजर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बात कि बचे हुए जो वोट्स थे वो कहां गए? वो यहां आ गए। इसका मतलब क्या है कि ये जो 30% वोट्स थे ये किसके पास चले गए? 30% वोट्स किसके पास चले गए? कैंडिडेट नंबर 2 के पास चले गए। अब यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि विनर कौन है? विनर है कैंडिडेट 1। विनर है कैंडिडेट 1। अब यहां पे देखो, अगर हमसे बोल दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? टोटल वोट्स मान लो 10,000 वोट्स हैं टोटल। ठीक है, अब अगर वो हमसे पूछे कि एक कैंडिडेट को मिले हैं 70% वोट्स और दूसरे को मिले हैं 30% वोट, तो 70% कितना होगा इसका? 7,000 रुपए, सॉरी 7,000 वोट्स। और कैंडिडेट 2 को कितने मिलेंगे? 3,000 वोट, है ना। यही मतलब है इसका। यहां परसेंटेज में बात कर रहे हैं, वहां एक्चुअल में जो नंबर ऑफ वोट्स कास्ट हुए हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहां से एक चीज और निकल के आ सकती है। हमसे क्या बोला जा सकता है कि किसी भी इलेक्शन में अगर दो कैंडिडेट है तो उनके बीच का डिफरेंस दो भाषा में बोल सकता है, दो लैंग्वेज अलग अलग यूज कर सकता है। वो बोल सकता है पहली बात कि कैंडिडेट 1 won by 20,000 वोट्स, 20,000 वोट्स, सॉरी 2,000 वोट्स। अगर 10,000 वोट है तो 2,000 वोट से
हम लोग अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, 10,000 की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम 10,000 की बात करें तो हम ऐसा लिखेंगे, कैंडिडेट 1 वॉन बाय कितने से, 70% है ना, कितने से जीता है, 40% से। कैंडिडेट 1 वॉन बाय 40%, ये हमें यहां पे दिख रहा है ना। ये तो हमने क्या निकाला है, 40% हमने सोचा ऐसा, वो हमें क्या दे देगा, परसेंटेज नहीं देगा, हमेशा एग्जाम में क्या देगा, नंबर ऑफ वोट्स देगा, नंबर ऑफ वोट्स देगा। मान लो नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, अभी हम उस क्वेश्चन की बात नहीं करें, वो चीज क्लियर हो गई, वो अलग है साइड में। अभी हम दूसरी बात करें, अगर टोटल नंबर ऑफ, हमसे क्या बोला जाए कि कैंडिडेट 1 जो है, कैंडिडेट 1 जो है ये कितने वोट से जीता है, ये जीता है हमारा 20,000 वोट से, मान लेते हैं। कितने से जीता है, 20,000 वोट से जीता है। क्लियर, 20,000 वोट से जीता है, ये क्वेश्चन ने हमसे बोला, लेकिन हमने अपना दिमाग लगा के बोला कि ये इतने से जीता है, कितने से, 40% से जीता है। एग्जामिनर हमें दे रहा है कि वो कैंडिडेट 1 जो है 20,000 वोट से आगे है या जीत चुका है। इसे हम बोलना चाहे तो दूसरे तरीके से ये भी बोल सकते हैं, कैंडिडेट 2 लूसेस बाय 20,000 वोट्स। क्या दोनों का एक ही मतलब है, हाँ जी एक ही मतलब है दोनों का। ये तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग कि कैंडिडेट 1 जीता है कितने से, 20,000 वोट से, या फिर बोल सकते हैं कैंडिडेट 2 हारा है 20,000 वोट से, मतलब कैंडिडेट 2 पीछे है ना, पीछे रह गया, कैंडिडेट 2 पीछे रह गया। अब हमें ये चीज पता है कि 40% वोट से पीछे रह गया या 40% वोट से ए आगे निकल गया, पहला वाला आगे निकल गया। तो हम लोग यहां से क्या बोल सकते हैं कि ये जो 40% है, ये 40% है, हमारे हिसाब से परसेंट है, उसके हिसाब से 20,000 वोट्स हैं। तो यहां से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5,000। कितना आ जाएगा ये, 500। कितना आ जाएगा, 1% की वैल्यू 500, 1% 500 वोट्स। अब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो हमसे ये पूछ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमने क्या माना है, 100%। तो जब 1% की वैल्यू 5,000 है तो 100% की कितनी होगी, 100 इंटू 5,000 कितनी है, 500। तो ये कितनी हो जाएगी, 50,000, है ना, कितनी हो जाएगी, 50,000। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए हैं, जितने वोट डले हैं। अभी वैलिड इनवैलिड की बात नहीं कर रहे हैं, बस अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, वो चीज हम बाद में देखेंगे। टोटल नंबर ऑफ वोट्स डले हैं 50,000। अब कैंडिडेट 1 को कितने मिले हैं, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट टू कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 1 कितने मिले हैं, 70%। मतलब जब 1% की वैल्यू कितनी है, 1% की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 500 रुपए। कितनी है 1% की वैल्यू, 500 रुपए। तो 70 की कितनी हो जाएगी, 35,000, है ना। इतने ही वोट्स होंगे, कितने वोट होंगे, 35,000, 7 5 35,000 हो जाएंगे। कैंडिडेट 2 को कितने मिले, नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड टू कैंडिडेट नंबर 2 कितने हो जाएंगे, बचे हुए 30% इसी को मिले। या तो हम परसेंटेज से देख ले या फिर 50,000 माइनस 35,000 कर लें। 30% के हिसाब से देखेंगे तो 30 इंटू 500, ये कितना आ जाएगा, 15,000। मतलब इसे कितने वोट मिले हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स डले हैं 50,000। कैंडिडेट 1 को मिले 35,000, कैंडिडेट 2 को मिले 15,000। अब दोनों में जो अंतर है वो 40% का है, दोनों में जो अंतर है 40% का। आप देखो, इसको 35,000 मिले हैं, इसको 15,000 मिले, अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 20,000 का, 20,000 वोट्स का अंतर है। इसका मतलब क्या है कि कैंडिडेट ए जो है वो 20,000 वोट से आगे है ना, कैंडिडेट ए जो है वो 20,000 वोट से आगे। यही चीज तो निकल गई, यहां से हमने ये चीज निकाली, टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स से हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद उसे क्या कर लिया, डिफरेंस निकाल लिया, तो भी 20,000 वोट्स आया। क्लियर है। तो कोई एक चीज भी हमें गिवन है तो हम दूसरी चीजें निकाल सकते हैं उस चीज से, है ना। बाकी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
बात समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें क्वेश्चन नहीं देगा, परसेंटेज में नहीं देगा। परसेंटेज में हमें हमेशा 100% मान के चलना है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट हुए हैं। वैलिड इनवैलिड की बात बाद में करेंगे, पहले तो हमें ये देखना है कि 100% वोट्स हमें मानना है कि कुल मिला के 100% वोट डाले गए हैं। अब ये बात की बात है कि कितने वैलिड इनवैलिड है, लेकिन मान के चलो 100% वोट है, ठीक है। एक ब्रांच और निकल जाएगी यहां से अगर वैलिड इनवैलिड की बात आती है तो। अब वो ब्रांच निकलेगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स को डिवाइड करेंगे फिर, है ना। अभी देखते हैं आगे, बात समझ में आ गई। तो करना कैसे, डिफरेंस अगर वो हमसे ये बोल देता, क्या बोल देता अगर वो कि लूजर को, जो लूजर है उसे कितने वोट मिले हैं, मान लो 6000 वोट मिले हैं, तो बताइए लूजर को अगर 6000 वोट मिले हैं तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं। या फिर ये बोल सकता है वो कि नंबर ऑफ वोट्स कास्टेड टू कैंडिडेट नंबर 1, है ना। तो यहां से परसेंटेज की वैल्यू निकल जाएगी। लूजर को 30% मिला है, इसका मतलब 6000 रुपए, 6000 वोट मिले हैं, तो 1% मतलब कितना हो जाएगा, 200 वोट। अब यहां से वो जो पूछे वो बता देंगे। वो हमसे ये भी पूछ सकता है कि दोनों में अंतर कितने का है ना, 40% का है, मतलब 40 × 2 मतलब 8000 जो वोट हैं, जो 8000 वोट हैं यहाँ पे, वो क्या है, उनसे जीता है कैंडिडेट 1 और ये उससे हारा है। अब ये बोल सकता है कैंडिडेट 1 को कितने वोट मिले, 70%, इसका 70% मतलब 14000। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं इसका, 100% मतलब 20000 वोट है। बात समझ में आ गई। 20000 इसको मिले हैं, 14000 इसको मिले हैं, 6000 इसको मिले हैं, तो ये कुल मिला के हो गया ना 14 + 6 कितना, 20000 हो गए यहां से। तो इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब बात करते हैं अगले टाइप की, जहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, इनवैलिड वोट्स की भी। अब देखो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट होंगे वो तो 100% रहेंगे, हमेशा की बात होगी, ये तो फिक्स बात है। यहां से जो चीज निकल के आ सकती है, अगर वो हमसे बोल दे कि जो 20% वोट है, 20% वोट्स हैं, क्या है वो, इनवैलिड है, अमान्य, ठीक है, जिनको न तो विनर वाले में काउंट करना है ना लूजर वाले में। ऐसा नहीं कि जो लूजर हो रहा है उसको 20% वोट मिल गए इसलिए वो क्या हार गया, ऐसा कुछ नहीं। 20% आ गया, इसका मतलब हमें क्या करना है, यहां से 20% को हटा ही देना है। क्या करना है, 20% को हटा देना है। क्लियर, 20% वोट्स क्या है, इनवैलिड। 20% वोट्स क्या है, यह है इनवैलिड वोट्स, ठीक है। अब वैलिड वोट्स की बात करें, कितने, 80% वोट्स क्या है, वैलिड है। 80% वोट्स क्या है, वैलिड है। बात समझ में आ गई। अब यहां पे क्वेश्चन हमसे बोल सकता है कि जो वैलिड वोट है, जो वैलिड वोट्स हैं उनका 60% किसको मिला, कैंडिडेट ए को मिला। तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, बी वाले कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 40%। अब ऐसा नहीं सोचना कि यहां 80% है तो यहां 60 और 40 कैसे हो गया, ये 60 और 40 कैसे हो गया, ये कुल मिला के तो 100 हो गया, लेकिन ये 80 है। ऐसा है कि ये जो 100% वोट है, अपने आप में हर चीज 100% होती है। 100% है तो यहां से हमने दो ब्रांचेस निकाली, एक इनवैलिड वोट्स की और एक वैलिड वोट्स की। अब ये जो वैलिड वोट है 80% का हमने निकाला है 60% और 80% का हमने निकाला है 40%। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं सोचना है कि ये 80 से ज्यादा हो रहा है तो गलत हो गया, ऐसा नहीं। 80% का हमने 60% और 40% निकाला है। बात समझ में आ गई। या हम बोल दें कि 80 का हमने क्या निकाला है, 3/5, और क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ 2/5। तो कुल मिला के देखो 3 + 2 5 हो गया और डिवाइड में भी 5 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि 80 का 3/5 और 80% का 2/5। अगर ऐसा समझ नहीं आता है तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम लोग। अगर वो हमसे बोल देता, क्या बोल देता वो हमसे कि जो वैलिड वोट्स हैं उसका जो 60% है वो ए को मिला है और वैलिड वोट का जो परसेंटेज है जो बी को मिला है वो बचा हुआ कितना है, 100% होता है ना अपने आप में चीज। इसको भी हमने 100% मान ली, ये भी अपने में क्या है 100%। उसकी इसके कंपैरिजन में टोटल नंबर ऑफ वोट्स के कंपैरिजन में ये 80% है, लेकिन इनके कंपैरिजन में तो ये 100% है ना, हर चीज अपने आप में 100% है। अगर वो हमसे ये बोल दे कि जो वैलिड वोट्स हैं उसका जो 60% है वो किसको मिला है, वैलिड वोट का 60% किसको मिला है, ए को, और वो हमसे बोल दे कि वो कितने से जीता है, मान लो वो 96,000 या 9600 वोट से जीता है,
किससे जीता है? 96% वोट से। अब इसका कितना हो जाएगा ये? 36%। अब ये जो 36% आया ना, ये किसका है? ये 100% का। अब जो आंसर आएगा 36%, और ये क्या हो जाएगा? देखो कुल मिला के अब जो आंसर आएगा वो 80% आएगा। ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? ये कितना आ जाएगा हम लोगों के पास? 5, ये 8 2 16, 16%, और ये कितना हो जाएगा? 12 3 36%। बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है कि ये जो 60% था इसका, और ये जो 60% था इसका, 40% बचा हुआ इसका था। 60% मतलब 3/5, 40% मतलब 2/5। क्लियर? अब ये कितना हो जाएगा? 12 3 36%, और ये 46 कितना हो जाएगा? ये 8 2 16%। अब ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है 36 और 16% का, ये क्या है? ये क्या है? ये जो वोट्स है ना डिफरेंस, ये जो परसेंटेज वोट्स डिफरेंस है इन दोनों का, वो किसके बराबर है? विनर और लूजर के नंबर ऑफ वोट्स के बराबर है। परसेंटेज में है, लेकिन वो एक्चुअल में किसके बराबर है? जितने से विनर जीता है या जितने वोट से लूजर हारा है। क्लियर? अगर हमसे बोला जाए कि विनर, जो विनर है won by 96,000 वोट्स, ऐसा कर लेते हैं, 96,000 वोट्स, इतने से जीता है, won by 96,000 वोट्स। अब इनका अंतर क्या है? 20%। अंतर क्या है इनका? 20%। अब ये जो 20% होगा, ये किसके बराबर होगा? 96,000 के बराबर होगा। तो 1% किसके बराबर होगा? 2 से डिवाइड करें, 4800, 4800। अब हमसे बोला जा सकता है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स क्या है? तो जब 1% की वैल्यू आ गई तो वैलिड वोट्स 80% है। कितना आ जाएगा? 4800 इंटू 80, कितना आ जाएगा? अगर हमसे बोला जाए टोटल नंबर ऑफ वोट्स, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 100%, तो कितना आ जाएगा? 4800 इंटू 100, कितना आ जाएगा? अगर इनवैलिड की बात करें तो दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? टोटल में से इसे माइनस कर दें, इसमें से इसे माइनस कर दें, या फिर 20% निकाल लें टोटल किसका? परसेंटेज, ये जो दिया हुआ है 1% की वैल्यू, इसे 20% बना लें, इतने वोट्स हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो अंतर क्या? देखो टोटल नंबर ऑफ वोट्स डले 100%, उसमें से 80% वैलिड है, 20% वोट्स क्या है? इनवैलिड। वो हमसे ये बोलेगा कि वैलिड वोट्स का परसेंटेज देगा, इनवैलिड वोट्स का परसेंटेज देगा, कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। अब ये जो वैलिड वोट्स हैं, जो विनर और लूजर डिसाइड होगा, वो किस बेसिस पे होगा? हमारे वैलिड वोट्स पे। अगर वो एग्जामिनर हमसे बोलता है, क्वेश्चन पूछता है और हमसे बोलता है कि विनर इतने से विन हुआ है, वॉन हुआ है, ठीक है, जीता है, तो यहां से जो परसेंटेज निकल के आएगा, हम ये चीज देखना है, हमें ये चीज देखना है कि कितने से वॉन हुआ है। अब 80% है तो 60% किसे मिले हैं? वैलिड वोट्स के, जो जीता है उसे, और जो 40% बचे हुए हैं वो किसे मिला है? जो हारा है उसे। ये विनर हो गया, 60% मिले हैं वैलिड वोट्स तो, और ये हो गया लूजर। ठीक है, अब ये 60% किसका? 80% का। 80% मतलब 3/5, 36%, और ये कितना? 40% मतलब 16%। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो कितना हो जाएगा ये? अगर डिफरेंस हमसे बोला जाए कि 20% का डिफरेंस है ना, मतलब 20% का डिफरेंस, या फिर हम बोल दें कि इतने से वॉन हुआ है, तो 20% की वैल्यू इसके बराबर है, तो अगर ये पूछा जाए तो ये निकालेंगे, ये पूछा जाए तो ये निकालेंगे। 20%, सारी चीजें परसेंटेज में, जब भी हमें 1% की वैल्यू पता लग जाएगी, हम सारी चीजें आसानी से निकाल पाएंगे। बात क्लियर है? तो इस स्टेप से हमें सॉल्व करना है, चार्ट बना लेंगे, उस स्टेप से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। In an election, there were only 2 candidates. One of the candidates secured 40% of the votes and is defeated by the other candidate by 298 votes. The total number of votes polled is, है ना? हमने क्या सीखा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स को हमेशा क्या मान के चलना है? 100%। हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स क्या है? 100%, जिसमें से एक कैंडिडेट को मिले हैं 40% और दूसरे कैंडिडेट को मिले हैं 60%, है ना? पहला कैंडिडेट और दूसरा कैंडिडेट, है ना? कैंडिडेट नंबर ए और कैंडिडेट नंबर बी, एंड इज डिफीटेड बाय द अदर कैंडिडेट।
अब इसमें से विनर कौन है? जिसको ज्यादा वोट मिले हैं, विनर 60% वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, और ये लूजर होगा, है ना। अब कितने से डिफीट हुआ है, कितने से हारा है? या फिर ये बोल सकता था, क्वेश्चन क्या बोल सकता था कि वन ऑफ द कैंडिडेट सिक्योर्ड 60% ऑफ द वोट्स एंड वॉन बाय 298 वोट्स। मतलब वो इसकी बात करता था, अभी वो इसकी बात करता है कि ये कितने से हारा है, 40% सिक्योर करने के बाद 298 वोट से वो हार चुका है। इसका मतलब कि हमने देखा कि ये डिफरेंस है 20% का। कितने का डिफरेंस है? 20% का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कितने से हारा है? 298 वोट से। इसका मतलब 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 298 वोट्स के। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज, कितने नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड हुए हैं, ठीक है। अब ये 20% है, हमें 100% निकालना है। क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई कर दें। अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, पहले 1% निकालो, इससे डिवाइड करो 20 से तो 1% निकलेगा, फिर 100 का मल्टीप्लाई करो। दूसरा तरीका डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा तरीका इसे 2 से डिवाइड करो, इसे 2 से डिवाइड करो और 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अलग अलग तरीके हैं जो हमें पसंद आए, शॉर्टकट लगे। 5 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ जाएगा 100%, यह आ जाएगा 1490 वोट्स। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने आ गए? 100% है टोटल नंबर ऑफ वोट्स, और वो है कितने एक्चुअल में? 1490 वोट्स। अगर वो हमसे पूछ लेता कि विनर को कितने वोट मिले हैं, तो 20% है, 3 का मल्टीप्लाई करते 60% आता था, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ वैल्यू आ जाती। लूजर के बारे में पूछता तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो 40% आ जाता, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर देते। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं यहीं से। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्या आंसर आएगा हमारा? 1490। Question number 2. In a college election, a candidate secured 62% of the votes and is elected by a margin of 144 votes. The total number of votes polled is, कितने नंबर कास्ट किए गए हैं, कितने नंबर ऑफ वोट्स डले हुए हैं, ये बताना है। वही 100% मान लिया सभी वोट्स को। आगे क्या बोला गया है? A candidate secured 62% of the votes. एक कैंडिडेट को मिला है 62%, तो जो बचा हुआ है कितना? 38%, वो किसको मिला हुआ है? जो हारा है उसको मिला हुआ है ना। ये विनर है और ये लूजर है। जिसको ज्यादा वोट मिले परसेंट में वो क्या रहेगा? विनर रहेगा। एंड इज इलेक्टेड बाय अ मार्जिन ऑफ 144 वोट्स। कितने वोट से जीता है ये? 24% है ना। कितने से जीता है? 144 से। 144 से तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी। 1% मतलब 6 वोट। तो 100% मतलब क्या पूछा गया हमसे? द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज 24 इंटू 5, और ये 6 हो जाएगा। ये 38, 40, 22, 24%, कितना? 144। ये 6 टाइम्स होगा 1%। तो 100% किसके बराबर होगा? 100% होगा 600 के बराबर, है ना। अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, आंसर कितना आएगा हम लोगों का? 600। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज 600। बात समझ में आ गई? 100% टोटल वोट है, 62% विनर को मिले हैं, और बी को कितने मिले हैं? 38%, जो कि लूजर है। यहाँ पे हमने कैसे समझा लूजर और विनर? 62% है, मतलब 50% से ज्यादा जिसको मिल गए हैं 100 में से 50% से ज्यादा जिसे मिले वो विनर हो गया। अब ये विनर किससे हुआ है? 144 से, है ना। 144 वोट से विनर हुआ है। अब डिफरेंस देखा हमने, 24% मतलब 144, 1% मतलब 6, तो 100% मतलब कितना हो जाएगा? 600। क्वेश्चन नंबर 3. In an election, the winning candidate has got 70% of the total votes polled and has won 15,400 votes. What is the number of votes polled for losing candidate? जीतने वाला का परसेंटेज हमें बताया गया 70% है और उसे मिले हैं 15,400 वोट्स। अब बोला गया है कि आप हमें ये बताइए कि जो हारा हुआ कैंडिडेट है, जो लूजिंग कैंडिडेट है, उसको कितने वोट मिले हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 100% है। कैंडिडेट ए को कितने मिले? 70%। कैंडिडेट बी को कितने मिले? बचे हुए 30%। अब क्या बोला गया है? एंड हैज वॉन बाय 15,400 वोट्स।
कितने से जीता है, कितने से जीता है वो 40% से। क्वेश्चन के हिसाब से कितने से जीता है वो 15,400 से, 15,400 से। 0 से 0 कैंसल। पूछा क्या गया, व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड फॉर लूजिंग कैंडिडेट। 30% निकालना है हमें, हमने 2% निकाला यहां से, कितना आ जाएगा 770। अब इसमें 15 का मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 30%। इसमें भी फिर 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोगों के पास ये 0 आएगा क्या, नहीं 7 5 35, मतलब एक 0 तो आएगा ही। कौन सा ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि यहां 2 0 है, लेकिन यहां पे सिर्फ एक ही 0 आएगा, है ना। अब ये 77 इंटू 15 करेंगे अगर, तो 7 5 35, 38, 77, 1 कितना आ रहा है 115, 77 इंटू 15 5, और ये कितना आ जाएगा 15 कैरी 1 11, 11550, 11550 और ये एक 0, 11550 इज द आंसर। क्लियर है, ठीक है। पहले हमसे पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स बताइए, अब डिफरेंस देने के बाद पूछ लिया कि लूजर को कितने मिले। वो विनर के लिए भी पूछ सकता था कि कितने विनर को मिले हैं वोट्स,